ॲडसाठी सुद्धा आणि ती एकदम हृदयाला भेटतात म्हणून त्या ॲड सुद्धा होऊ शकल्या असं मला वाटतं. आणि यांनी पण फार छान त्याचा फॉन्ट मोठा, ह्या फॉन्ट बद्दल एक मी गंमत सांगतो. हा फॉन्ट कसा असावा, हे अक्षरांचं साईज किती असावा, तर मी पाहिलं म्हटलं तुझे 4 पद्धतीचे फॉन्ट्स माझ्याकडे घेऊन ये. माझ्या घरामध्ये एक टेस्ट आहे त्याची करायची, अगदी सोपी आहे. माझी आई आहे 82 वर्ष. आज तिथे अनुभवतो आहोत, अनुभवणार आहोत. आज का जो कार्यक्रम था वो गणेश सभा और गणेश वाचनालय और शब्दामृत प्रकाशन की ओर से था। पुस्तक का प्रकाशन था दूसरा वादळ, जिसके लेखक हैं श्री शरद पोंक्षे। इनको आप जानते होंगे, कई रोल्स निभाते हैं। वो खुद एक बहुत ही बढ़िया अभिनेता है, दिग्दर्शक है, निर्माते हैं, व्याख्याते हैं और आज वो लेखक और उनकी किताबें मी आणि नथुराम और दूसरा वादळ की किताबें जो थी वो यहाँ पे दूसरा वादळ का प्रकाशन हुआ, विमोचन हुआ और उसके लिए मैं यहाँ पे आई उनकी मुलाकात लेने के लिए। और बहुत ही भीड़ और गर्मी में इसका प्रकाशन हुआ है और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे संभाजी नगर के वासियों ने हमें सुना और किताब भी। आप आई है बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक हमारा प्रश्न बनता है आपसे कि इस किताब का उद्देश्य क्या है? कर्क रोग जो बहुत ही भयंकर रोग है उसके बारे में शरद पोंक्षे जी ने बहुत ही आसानी और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी करने जैसा नहीं रहा है, या फिर कई बार ऐसे मोड़ आते हैं ज़िंदगी में जहाँ पे हमें लगता है कि हम क्यों जी रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, उसके बारे में इस किताब में बहुत ही विस्तार से लिखा हुआ है। सिर्फ कर्क रोग के बारे में ना लिखते हुए एक बहुत ही प्रेरणात्मक ये पुस्तक है और हर एक आदमी ने ये पुस्तक पढ़ना चाहिए, अर्थात ये मराठी में है। सर, शरद सर, आपकी जो किताब है उस पर जो तो आज ओपनिंग हुई और उसका उद्देश्य क्या है? मेरी किताब है, मुझे 2019 में कैंसर हुआ था, लास्ट स्टेज कैंसर था। उस कैंसर के साथ मैंने लड़ाई किस तरह से की, किस तरह पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया, मेरे कैसे कैसे लोगों ने मदद की, एलोपैथी के साथ मैंने कैसे आयुर्वेद किया, कैसे मैंने होम्योपैथी का इलाज किया, किस ढंग से लड़ना चाहिए। ज़िंदगी में काफ़ी सारे संकट आते हैं, तूफ़ान आते हैं। तूफ़ान का मराठी में वर्ड है वादळ, इसलिए उसका नाम लिखा है दूसरा वादळ। तो ये जो तूफ़ान आते हैं, कभी आर्थिक संकट आ जाता है, कभी मानसिक संकट आ जाता है, कभी शारीरिक परेशानियां होती है, तो कैसे लड़ना चाहिए इंसान ने, ये लड़ने की सीख देगा, एक मार्गदर्शन करेगा। इसलिए ये मेरे जो अनुभव थे 2019 के, जो मैंने कैंसर में कैसे लड़ाई लड़ी, तो वो आपको सामने रखी है और उसका अब ज़रूर फ़ायदा होगा। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई भी संकट आने दो, लड़ते रहो। लड़ाई में अगर कोई बोलेगा कि 99% आप हारने वाले हैं और सिर्फ 1% जीतने वाले हैं, तो उस 1% के लिए लड़ना चाहिए। कभी कभी वो 1% जिता देता है। थैंक यू। क्या किस बात पर बोलना? कार्यक्रम के बारे में बताइए। नए तराने संभाजीनगर शहर में ये जो किताब के विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसके लिए पूरे महाराष्ट्र से कई विविध प्रांतों में काम करने वाले दिग्गज लोग यहाँ आए थे। उनमें थे इस किताब के लेखक शरद जी पोंक्षे, उनमें थे ख्यातनाम लेखक सूर्यकांत जी सराफ और इस शहर के जाने माने सर्जन उन्मेष जी टाकरकर। और ये किताब जिन्होंने अपने
अक्षरों से बनाई वो सुनील जी धोपावकर। इन सब के उपस्थिति में आज यहाँ पे इस ऐतिहासिक शहर में इस किताब का प्रकाशन 16 संपन्न हुआ और उसके बाद कई दिनों से इस शहर से हमें मांगे आ रही थी कि इस शहर में लेखक और प्रकाशक जो है उनसे एक बातचीत का प्रोग्राम होना चाहिए, तो वो भी हमने इस मौके पर कर दिया और लेखक और प्रकाशक दोनों से प्रेरणा मिले, जिन्हें जीवन में निराशा आई है उन्हें प्रेरणा मिले, यही इस किताब का उद्देश्य है। आपका नाम? मेरा नाम पार्थ बावस्कर। आपका नाम? पार्थ बावस्कर। कार्यक्रम लिया गया उसके विषय में बताइए। आजचा हा जो कार्यक्रम होता आपल्या महाराष्ट्रातील मराठी नाट्य क्षेत्रातील नामवंत अभिनेते श्री शरदजी पोंक्षे यांनी लिहिलेल्या दुसरं वादळ या पुस्तकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचा प्रकाशन समारंभ आज आपल्या शहरामध्ये साजरा झाला। श्री शरदजी पोंक्षे हे कर्करोगावर मात करून बाहेर आलेले आहेत आणि त्यांचा तो पूर्ण अनुभव त्यांनी या पुस्तकात आपल्याला सांगितलेला आहे। त्याच पुस्तकाचं प्रकाशन लोकार्पण समारंभ आज आपण इथं आयोजित केला होता, तो अनेक वाचक प्रेमींच्या उपस्थितीमध्ये साजरा करण्यात आला। सर, ये किताब का उद्देश्य क्या था? ह्या पुस्तकामध्ये कर्करोग हा जो रोग आहे, कॅन्सर ज्याला म्हणतात, हा कॅन्सर शरद पोंक्षे यांना झालेला आहे आणि ह्या कॅन्सरला त्यांनी कशा पद्धतीने लढा दिला, हा कॅन्सर झाल्यावर माणसाच्या मनावर काय परिणाम होतो, याच्यातून बाहेर कसं पडायचं असतं, हे सगळं त्यांनी पुस्तकरूपी लिहिलेलं आहे की ज्याचा सर्व लोकांना उपयोग आहे की जर समजा मला, माझ्या परिचितांना, माझ्या नातेवाईकाला, मित्राला जर कॅन्सर झाला तर त्याच्यातून त्यांनी बाहेर कसं यावं हे त्यांनी या पुस्तकात स्पष्टपणे आणि खूप छान पद्धतीने नमूद केलेलं आहे। तुमचं नाव? मनोज पाडळकर।